की मांगे हैं जो हमारे कर्नाटक में आरक्षण नहीं है। हमारे जो कोली लोगों को हर स्टेट में 14 स्टेट में SC ST में है, जो हमारा ही स्टेट में नहीं है। इसलिए हमारा जो स्टेट का जो कोली लोग हैं उन्होंने शोषित लोग हैं, बहुत गरीब लोग हैं आर्थिक सामाजिक और शैक्षणिक में। इसलिए आदरणीय मोदी जी को हम निवेदन करने आए जो हमारे को हमारा हक है, जो हमारे को आरक्षण दो बोल के, इसलिए हम वहाँ से यहाँ तक साइकिल पे आए। ये मांग कब से उठी, क्योंकि आरक्षण तो सारी स्टेट में लागू है, स्टेट ST को आरक्षण दिया जाता है और बल्कि सबसे ज़्यादा आरक्षण शायद ST समाज को दिया जाता है, तो आपके यहाँ ये अब तक क्यों लागू नहीं हुआ? कोली समाज में यही है हमारे, क्यों बोलो तो 40 साल से हम लड़ाई लड़ रहे हैं ये आरक्षण के लिए। जो विट्ठल हेरूर जी थे उन्होंने 40 साल लड़ाई लड़ के गुजर गए, अब तक नहीं हुआ। इसलिए अब अभी भी अब 40 साल तक जाता है या नहीं होता बोल के हमने ये जो साइकिल का जो है हम साइकिल जाता कर रहे हैं। साइकिल से जाके हम मोदी जी को बताएंगे हमारे जो निवेदन है, जो हमारे गरीब लोग हैं, तो इस पूरा निवेदन करके बता के हम मांगेंगे जो आरक्षण की मांग है। मोदी जी उन्होंने हमारे को 100% देंगे बोल के हमारे को यकीन है। अरे 1 मिनट चल रहे हैं आपने 2000 किलोमीटर की यात्रा करी, तो जाहिर सी बात है मुश्किलें भी आई होंगी, वेदर भी चेंज होता है, क्योंकि हमारे यहाँ कोस्ट पर पानी और चेंज हो जाती है, तो क्या क्या मुश्किलें आई और आप कैसे यहाँ तक पहुँचे? हमें नहीं पता। हमारे मुश्किलें तो बहुत है, ऐसा देखे जाए तो अगर हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में गए तो पानी बदल जाता और खाना बदल जाता। हमारे को खाना तो बिल्कुल नहीं जाता, क्यों बोले तो हमारा कर्नाटक की खाना अलग है। हम बहुत परेशानी झेले और पेट्रोल पंप में सोए और मंदिर में सोए और एक दिन रोड पे सोए, और ऐसा सो के हम हमारा जो मिशन था, ये जो हमारे जो पूरे कोली समाज के 2-3 लाख लोग हैं, उनके जो समस्या है वो पूरे समस्या हम लेके जो यहाँ तक पहुँचना बल्कि यहाँ जंतर मंतर पे दिल्ली को आ गए। अब आके जो है ना अभी मोदी जी को मेमोरेंडम देना बाकी है। अब एक दिन का अनशन करके वो हम जो मोदी जी को देंगे। जी, मोदी जी की आपने एक तस्वीर लगाई है जो उनकी माता जी के साथ है, और माता जी का और मोदी जी का एक जो समागम रहा है, हमेशा वो माता जी से आशीर्वाद दे के ही निकले थे। तो ये क्यों स्पेशली आपने चूज किया? जो हम ये भारत देश को बताना चाहते हैं, आज के जो नौजवान लोग हैं जो मम्मी पापा को नहीं देख रहे, उन्होंने अनाथ आश्रम में छोड़ रहे हैं, जो माँ बाप से बढ़कर कुछ नहीं है। इसलिए जो माँ बाप को देखे है अब तक उन्होंने ऊंची पद पे पहुंचा है। जो हमारे मोदी जी देख सकते हैं, मोदी जी माँ के पैर धो रहे हैं। जो माँ की जो कौन पूजा करता है वो ऊंची लेवल पे रहता, जो विश्व मानव बनता। जो इसलिए मेरा ये संदेश है कि जो माँ की पूजा करता है, जो ऊंची लेवल पे रहता है, जो हमारे मोदी जी ने किया वो भी ऊंची लेवल पे है। यही मैं संदेश और इंडिया को और भारत देश को और सारे विश्व को देना चाहता हूँ, यही मेरा संदेश है। जी मैडम, कौन इनके साथ में अभी तक जुड़ा है, क्योंकि यात्रा बहुत लंबी रही है, तो आपने कब इनको ज्वाइन किया, कब से आप? सर आप तो अभी तो सुना उनके मुँह से कि वो 15 फरवरी को निकले कलकत्ता से। हम लोग लगातार फ़ोन पे उनके साथ बात करते हैं, भाई लोग आप कहाँ पे हो, कैसे चल रहा है आपका हेल्थ कैसा है, अगर पैसे की ज़रूरत है तो बताओ। तो आपके साथ पहले तो नया सकते ना करके क्या सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ कर्नाटक में वहाँ भी ये सब चल रहा है, मतलब ये स्ट्राइक वगैरह चल रहा है ST के लिए। हम उनके साथ फिजिकली तो नहीं थे, लेकिन बैक सपोर्ट हमेशा उनके साथ थे हम लोग। मांग आप पूरे देश के लिए उठा रहे हैं, मतलब पूरे देश में जो भी कोली समाज रहता है उसके लिए उठा रहे हैं? सर बात यह है कि हमारे देश के ज़्यादातर स्टेट में से, राज्यों में से हमारा कोली समाज कुछ स्टेट में SC में है और कुछ स्टेट में ST में है। हमारी दुर्भाग्य है ये है कि हमारे कर्नाटक में अभी तक नहीं हुआ। तो हमारा प्रश्न मोदी जी से ये है कि संविधान मतलब सबको लागू होता है, अगर गुजरात में SC ST में है तो हमारे कर्नाटक में क्यों नहीं? भारत देश से कर्नाटक अलग तो नहीं है ना, इतने गरीब लोग हम लोग। तो क्या आपने कभी अपने राज्य में भी इसको लेकर मांग उठाई कि जब विभिन्न राज्यों में ऐसा है आरक्षण जैसे चीज़, क्योंकि आरक्षण कहीं ना कहीं उन लोगों को दिया जाता है उस जो सक्षम नहीं है या उससे अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, ऐसी कोई भी पोस्ट हुई या उसके लिए कि उनको परेशानियाँ आई, तो क्यों ऐसा अछूता रहा आपका राज्य? यही तो सर हमारे समझ में यही समझ में नहीं आ रहा कि हम लोग डॉक्टर बाबा साहेब के लिखे हुए संविधान में हैं। अगर एक राज्य में SC में है
तो दूसरे राज्य में वही समाज एसटी में है। हमारे राज्य में तो ना एससी में है ना एसटी में है। हम लोग बीच में है, जो ये गरीब लोग है बीच में है। ना उनको कोई काम है, ना अच्छी तरह पढ़ाई मिल रहे है। हमारे यहाँ गरीब ज़रूर है, लेकिन जो लोग टैलेंटेड बच्चे हैं उनको पुशअप करने के लिए हमें एसटी चाहिए, ना कि हमें राजनीति करने के लिए नहीं चाहिए। हमारी मांग इसलिए है एसटी, जो लोग भूखे पेट से हैं उनका पेट भरने के लिए एसटी चाहिए। जो लोग पढ़े लिखे हैं फिर भी मतलब काम धंधा नहीं उनके पास, उसके लिए एसटी चाहिए। तो आप कोली समाज से आते हैं। कोली समाज के अगर हम इतिहास की बात करें तो कितना इसका देश में हमारे, क्योंकि किसी न किसी का योगदान रहा है, तो ऐसे योगदान देने वाले समाज की आप बात करें तो उनके बारे में क्या बताना चाहिए? विट्ठल हेरूर जी ने हमारे समाज के लिए बहुत योगदान दिए हमारे कर्नाटक में। जो जो ये है विट्ठल है वो। हाँ, जो 40 साल से उन्होंने भी फाइट किया आरक्षण हमारे जो कोली समाज को होना ही बोल के, अगर अब तक नहीं हुआ, इसलिए हम क्या करें, ऐसा ही हम छोड़े तो हमारा ये एसटी नहीं हो सकता, आरक्षण नहीं हो सकता बोल के हम ये मुद्दा उठाया हमने। वहाँ से 2000 किलोमीटर साइकिल चलाकर आज कितना भी तकलीफ होंदे क्या भी होंदे, धूल मट्टी बारिश धूप सब झेल लेके इधर हम कल इधर गुड़गांव में थे। हम कल गुड़गांव में इतना पानी है हमारे को, हम डूब जाते थे, फिर भी हम आए। कहीं के लिए हमारा मिशन है, मोदी जी को मिलना है, इसलिए मिलके हमारा जो निवेदन है बताना है, इसलिए हम यहाँ तक आ गए। तो मोदी जी को भी इसके लिए इत्तला किया गया है, क्योंकि वो हमारे देश के एक गौरव हैं और उनको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, तो क्या उन्हें इन्फॉर्म किया गया है और ये मांग इससे पहले भी क्या उन तक पहुँचाई गई? सर हमने, आप नहीं जानते कि सर शायद आप यहाँ दिल्ली से हो, तो कर्नाटक में 40 साल से आप यकीन नहीं कर सकते अनगिनत स्ट्राइक है इस बारे में। अनगिनत मतलब आप यकीन भी नहीं सकते, गिन भी नहीं सकते कितने हैं बोल के। मतलब वुमेन्स विंग से है, स्टूडेंट्स विंग से है, जॉब विंग से है, हर क्षेत्र से। हमारी मांग यही है कि अगर गुजरात में एससी एसटी में है हमारा कोली समाज, तो हमारे कर्नाटक में ऐसी बदलाव धोरना क्यों है?